नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा गूगल के ऊपर लाए गए एंटी ट्रस्ट लॉसूट्स के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कई राज्यों ने गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट पर एंटी ट्रस्ट कानूनों को तोड़ने का आरोप लगाया है, उसके उल्लंघन का आरोप लगाया है और उसके खिलाफ कोर्ट में केसेस दर्ज किए हैं। तो ये केसेस किस बेस पर लाए गए हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और ये एंटी ट्रस्ट होता क्या है, किस तरह से गूगल का जो ऑपरेशन है वो इन राज्यों को सही नहीं लग रहा है, इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपको पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे। वहां पर जाइए और यहां डेली जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। प्रीलिम्स की तैयारी आपकी इससे बेहतर होगी। यहाँ पर 30 क्वेश्चन है और आपको 30 मिनट में इनको सॉल्व करना है। डेली 12:30 बजे टेस्ट लाइव हो जाता है। 6 डेज अ वीक ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज हो रही है और आज से इसमें हमने एक प्राइज भी रखा है। तो जो टॉप 3 रैंक्स हैं उनको मिलेगी अनअकैडमी की यूपीएससी सीएसई की मेंबरशिप 1 महीने की फ्री और रैंक 4 to 10 को अमेजॉन के वाउचर्स दिए जाएंगे। तो इसकी जानकारी और डिटेल जानकारी मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा, लेकिन आप पहले इस टेस्ट सीरीज को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और इसको दीजिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, तब आपका थोड़ा इसमें फायदा होगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर लाइव क्लासेस लेते हैं और इन क्लासेस में आप डाउट्स पूछ सकते हैं, टीचर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार की सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्लासेस मिलेंगी और आइकॉनिक में आपको क्लासेस प्लस एक मेंटोर मिलेगा जो आपके डे टू डे डाउट्स को सॉल्व करेंगे, जीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आइकॉनिक कोर्स इज काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यहां पर आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिल रही है। अब किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको ये प्राइस पे नहीं करनी है। इन प्राइसेस पर आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज माई कोड दैट इज महिपाल। तो मेरा नाम आप वहां पर टाइप कीजिए तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये प्राइस आपको पे करनी होगी। ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। तो अनअकैडमी पर अगर आप ऑप्शनल और जीएस के कोर्स को कंबाइंड रूप से लेते हैं तो आपको प्राइस में काफी डिस्काउंट मिलेगा और अगेन ये प्राइस भी पे नहीं करनी है, इस पर भी आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलता है इफ यू यूज माई नेम महिपाल एज द कोड। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इनके कोर्सेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेल कर सकते हैं। अगेन रिमेंबर, यूज द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। यू हैव टू पे दिस प्राइस। कॉम्बैट आ रहा है संडे को, यानी कि परसों। कॉम्बैट में आप देश के सबसे सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ कंपीट करके अपना स्तर, अपना लेवल पता कर सकते हैं। तो डेली पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज में टेस्ट दो और संडे को आप पूरे देश भर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कंपीट कर सकते हो। कॉम्बैट काफी बड़ा इनिशिएटिव है, यहाँ पर हजारों लाखों बच्चे शामिल होते हैं। तो इसमें आप स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो। यहाँ स्कॉलरशिप थोड़ी बड़ी है, टोटल 4 करोड़ की स्कॉलरशिप्स यहाँ पर एट स्टेक है। अगेन इट्स अ कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव। यूज द कोड महिपाल टू अनलॉक। एज ऑफ मार्च 2021 यूनाइटेड स्टेट्स के 50 में से 15 राज्य गूगल की कंपनी, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट पर एक केस ला चुके हैं, लॉ सूट लेकर आए हैं रिगार्डिंग एंटी ट्रस्ट लॉ कि गूगल ने या अल्फाबेट ने एंटी ट्रस्ट लॉज को तोड़ा है और किस कारण से तोड़ा है, अपने एडवर्टाइजिंग बिजनेस की पॉलिसीज के कारण। अब इस एंटी ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, दुनिया की कई डेवलप्ड कंट्रीज में, इकोनॉमीज में एंटी ट्रस्ट लॉज होते हैं। एंटी ट्रस्ट लॉ का मकसद ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी दूसरी कंपनी के साथ साठगांठ करके उस सेगमेंट में प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ा रही है तो उसको रोकना एंटी ट्रस्ट कानून का मकसद होता है। तो इस तरह के कानून मोनोपोली बनने से रोकते हैं। यूएस के अंदर ये एंटी ट्रस्ट लॉज लाए गए थे जब ये देखा गया था आज से 100 साल पहले कि कुछ स्टील कंपनीज या कोल कंपनीज प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रही हैं। तो एंटी ट्रस्ट लॉज यूरोप और यूएसए में काफी स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये एंटी ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट का मतलब बेसिकली भरोसा, एंटी ट्रस्ट यानी कि भरोसे के विपरीत। तो यहां पर आप देखो कि एंटी ट्रस्ट लॉज इसलिए लाए जाते हैं ताकि कंपनीज को मोनोपोली क्रिएट करने से रोका जा सके। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि एक कंपनी दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर ये मोनोपोली बनाती है। ऐसा नहीं कि एक कंपनी अकेले अपने स्तर पर मोनोपोली बना सकती है, दूसरी कंपनीज की साठगांठ इसमें बहुत जरूरी होती है। तो यही होता है एंटी ट्रस्ट। तो अब यहां पर गूगल इकलौता नहीं है। गूगल के ऊपर आरोप है कि उसने फेसबुक और अन्य कंपनीज के साथ मिलकर ये मोनोपोलीज बनाई है। लेकिन अब दूसरी ओर ये भी है कि गूगल यूएस में काफी इन्वेस्ट कर रहा है। $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गूगल ने अनाउंस किया है कि वो इस साल यूएस की इकोनॉमी में करेगा। कई सारे अपने नए ऑफिसेज, डेटा सेंटर्स को यहाँ पर ओपन करेगा और इस साल 10,000 नई नौकरियां गूगल यूएस में देने वाला है। भारत में 10,000 कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन यूएस में 10,000 स्किल्ड जॉब्स इज अ बिग डील, है ना, क्योंकि गूगल किसी को मजदूरी पे नहीं लगा रहा है। ये सारे स्किल्ड जॉब्स होंगे टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ऑलरेडी गूगल के 84,000 एम्प्लॉइज यूएस में काम करते हैं। वर्ल्ड ऑफिसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल यूएस के ऑफिसेस की। 10,000 इसमें और ऑलमोस्ट मान के चलो ये 12% के आसपास अपनी वर्कफोर्स को बढ़ा रहे हैं, विच इज़ अ बिग डील। कोविड के बाद ऑलरेडी इकोनॉमी डाउन है तो अपने स्टाफ को कम करने की बजाय ये 12% के आसपास बढ़ा रहे हैं। लेकिन गूगल पर 3 एंटी ट्रस्ट लॉज या 3 एंटी ट्रस्ट
केसेस इस वक्त लाए गए हैं। 3 तरह के केस हैं। सबसे पहला केस था अक्टूबर 2020 में, जो यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लेकर आया था। डीओजे इसको कहते हैं यूएस में। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसने ये एंटी ट्रस्ट केस फाइल किया था गूगल के खिलाफ रिगार्डिंग सर्च एक्टिविटीज, कि आपने सर्च एक्टिविटी में मोनोपोली बना ली है अपनी। तो इन्होंने ये कहा था कि गूगल क्या करता है कि एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है दूसरी कंपनीज के साथ। तो मान लो कि कोई फोन बनाने वाली कंपनी है, फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं इस वक्त की कोई कंपनी ए है। तो कंपनी ए अगर मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चर कर रही है तो गूगल उनके साथ पहले ही डील कर लेगा कि आपके डिवाइसेस पर डिफॉल्ट ब्राउजर क्या होगा, गूगल क्रोम। ठीक है, तो ये इस तरह की मोनोपोली या इस तरह के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गूगल एक नहीं बल्कि कई कंपनीज के साथ साइन करता है। इनफैक्ट आप भारत में भी कई हैंडसेट खरीदेंगे उनमें बाय डिफॉल्ट क्रोम लोडेड आता है। इस केस में एप्पल पर भी ये आरोप लगाया गया था कि एप्पल ने गूगल के साथ सांठगांठ करी और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं अपने बिजनेस के लिए। कैसे? 2019 में गूगल का आधा सर्च ट्रैफिक यूएसए में एप्पल डिवाइसेस से आता है। एप्पल डिवाइसेस में सब कुछ आ जाता है, आईफोन आ जाते हैं, आईपैड आ जाते हैं, आई मैक आ जाता है। तो इन डिवाइसेस पर गूगल का सर्च इंजन जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट होता है कई जगह। हालांकि इनका खुद का ब्राउजर है, एप्पल का सफारी नाम का ब्राउजर आता है, लेकिन फिर भी ये गूगल के सर्च इंजन को यूज करते हैं। और एप्पल कंपनी का जो 1/5 प्रॉफिट है वो गूगल से आ रहा है। कैसे? वाया एडवर्टाइजिंग या फिर जो भी इन दूसरे इनिशिएटिव्स हैं उसके माध्यम से। तो एप्पल का भी 1/5 प्रॉफिट कहां से आता है? गूगल के माध्यम से। और गूगल का आधा सर्च ट्रैफिक एप्पल डिवाइसेस से। तो ये दोनों कंपनियां आपस में सांठगांठ करके एक तरह की मोनोपोली बना रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह आरोप लगाया है गूगल पर कि वो हर साल करोड़ों डॉलर्स या बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है एप्पल जैसी कंपनियों को पे करने के लिए, ताकि गूगल का जो सर्च इंजन है वो उनके डिवाइसेस पर एक प्री सेट सर्च इंजन बन जाए। जैसे कि इन्होंने कहा है कि पिछले साल एप्पल को $12 बिलियन दिए गए थे गूगल के द्वारा, ताकि गूगल को एप्पल के डिफॉल्ट ब्राउजर यानी सफारी में डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में सेट किया जा सके। देखो एप्पल के डिवाइसेस में सफारी नाम का एक ब्राउजर पहले से आता है, लेकिन अगर आप उसमें सर्च करोगे तो वो गूगल सर्च करता है, बिंग सर्च नहीं करता है। और वो इसीलिए क्योंकि गूगल एप्पल को हर साल $12 बिलियन दे रहा है उस सफारी में सर्च इंजन को रखने के लिए। वैसे गूगल का अपना ब्राउजर है क्रोम, लेकिन फिर भी वो सफारी ब्राउजर के अंदर भी सर्च इंजन का अपना रोल बनाए रखना चाहते हैं। अब होता क्या है कि देखो ज्यादातर लोग एप्पल डिवाइसेस यूज करते हैं यूएस में, ठीक है, ज्यादातर तो नहीं लेकिन एक काफी बड़ा मार्केट शेयर है। इसी के बेसिस पर गूगल का भी 80% मार्केट शेयर बन जाता है सर्च इंजन बिजनेस में। और ये पैसा जो है ये दूसरी कंपनीज नहीं दे सकती, और इसीलिए एक मोनोपोली बना रहा है गूगल अपने राइवल्स को बाहर करके। तो डीओजे कहता है कि ये वाली प्रैक्टिसेस जो गूगल अपना रहा है इससे एक तो इनोवेशन कम हो रहा है, रिस्ट्रेन हो रहा है, दूसरी कंपनी सर्च इंजन के फील्ड में आ नहीं पाएंगी। इनफैक्ट आप देखो बड़े सर्च इंजन जो हैं वो गूगल और बिंग ही बचे हैं अब। पहले एक टाइम था 1990s में जब बहुत सारे सर्च इंजन हुआ करते थे। इससे क्या हो रहा है कि यूजर्स के लिए चॉइसेस कम हो रही हैं, और तीसरा सर्विसेज की क्वालिटी खराब हो सकती है। वैसे गूगल कहता है कि हम सर्विसेज को टॉप नॉच बना के रखते हैं इसीलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन मान लो कल को अगर सर्विसेज की क्वालिटी खराब हो गई तो फिर गूगल ही ऑप्शन होगा, और डेटा प्राइवेसी को लेकर भी इसमें काफी सवाल उठते हैं। दूसरा एंटी ट्रस्ट लॉसूट गूगल पर लाया गया है रिगार्डिंग एड्स। दुनिया में नंबर 1 एड प्लेसमेंट का प्लेटफॉर्म है गूगल, नंबर 2 पर है फेसबुक। लेकिन इन दोनों ने आपस में एक समझौता कर रखा है और ये तीसरे किसी एडवर्टाइजर को ऊपर नहीं आने देते हैं। और गूगल यहाँ पर ये कहता है कि हम यूजर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं करता है। प्राइवेसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, यूजर डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनका डेटा प्राइवेट नहीं है। तो पब्लिशर्स कब से ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे रेवेन्यूज कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की आपस में सांठगांठ है। पब्लिशर कौन होता है? जो एड पब्लिश कर रहा है, जिसको ऐड देना है, वो कंप्लेन ये कर रहे हैं। तो अब क्या है कि देखो फेसबुक और गूगल ये दोनों एक साथ काम करते हैं टू आइडेंटिफाई यूजर्स यूजिंग एप्पल प्रोडक्ट्स, कि एप्पल को कौन इस्तेमाल कर रहा है। जबकि एक तरफ गूगल एप्पल के साथ भी अपनी डील करके बैठा है, लेकिन फेसबुक के साथ मिलकर गूगल एप्पल प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है। क्योंकि एप्पल ने क्या किया है कि अपने ब्राउजर में, सफारी ब्राउजर में ट्रैकिंग को थोड़ा सा कम कर दिया है। तो जैसे जो ट्रैकिंग होती है कुकीज के द्वारा वेब पर, वो ट्रैकिंग सफारी ब्राउजर में कम हो रही है क्योंकि एप्पल ने लगातार उस पर काम किया है। एप्पल ये कहता है कि जो ट्रैकिंग है एडवर्टाइजिंग के लिए वो प्राइवेसी इंट्रूसिव है, वो नहीं होनी चाहिए, उससे यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में है। लेकिन एप्पल का ऐसा मानना है, लेकिन गूगल और फेसबुक का ऐसा मानना नहीं है। ठीक है, तो ये जो एडवर्टाइजिंग टेक कंपनीज जो हैं ये एप्पल के प्लेटफॉर्म के साइड से निकलना चाह रही है। इनकी जो ये ट्रैकिंग है, सफारी ब्राउजर में ट्रैकिंग रोकने की जो ट्रिक्स हैं, इनको साइड से ये सरकमवेंट करना चाह रही हैं। कौन? गूगल और फेसबुक। पिछले महीने ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के हेड है, ही इज़ रिपोर्टेडली एंग्री विद एप्पल, क्योंकि एप्पल जो है वो इस तरह से ट्रैकिंग रोक रहा है। तो एप्पल का तो मानना है कि हम तो प्राइवेसी बचा कर रखना चाहते हैं, जबकि फेसबुक का मानना है कि ये कैसे तरीका हो गया, इससे तो हमारा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच में एक टसल सा चल रहा है।
इस कंप्लेन में व्हाट्सएप के डेटा को लेकर भी एक आरोप लगाया गया है। आप सभी व्हाट्सएप यूज करते होंगे आई अज्यूम। तो व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है कि आप अपना डेटा बैकअप कर सकते हो, ऑटोमेटिकली भी हो जाता है वो, आप चाहो जब कर सकते हो। तो वो बैकअप होता कहाँ है? ऑनलाइन गूगल ड्राइव पर होता है। अब व्हाट्सएप किसकी कंपनी है? फेसबुक की। और गूगल अलग कंपनी है, अल्फाबेट ग्रुप में। लेकिन ये जो डेटा बैकअप है ना, जो व्हाट्सएप के आपके मैसेजेस हैं, फोटोज हैं, जिनको आप गूगल ड्राइव पर बैकअप कर रहे हैं, उनको रीड कर रहा है गूगल। जबकि कायदे से ये होना नहीं चाहिए। आपको जो एग्रीमेंट हमें मिलता है उसमें ये लिखा भी रहता है कि गूगल के पास ये एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड डेटा है। लेकिन फिर भी गूगल उन मैसेजेस को पढ़ रहा है जो व्हाट्सएप के डेटा बैकअप के रूप में उनके क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और गूगल को पता है कि हम यानी कि यूजर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसको करेक्ट नहीं कर रहे हैं। गूगल और व्हाट्सएप की इस पार्टनरशिप के कारण गूगल को 250 मिलियन नए यूजर्स मिले थे अपने ड्राइव प्लेटफॉर्म पर इन 2016। तो ये 2015 में शुरू हुआ था और 2016 में ही उन्होंने 250 मिलियन नए यूजर्स गेन कर लिए थे। गूगल के इस एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप प्रोग्राम का इंटरनली नाम रखा गया है प्रोजेक्ट जेडाई। आप में से जिन्होंने स्टार वॉर्स मूवी देख रखी होगी उनको इसका समझ में आ गया होगा। जेडाई, उसमें वॉरियर्स होते हैं, एक मूवी आती है स्टार वॉर्स नाम की। तो ये नाम इस प्रोजेक्ट को दिया गया है। याद रख लो, कभी डायरेक्टली एसएससी या अन्य एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट जेडाई किससे संबंधित है। तो ये गूगल से संबंधित है एंड इट इज रिलेटेड टू एंटी ट्रस्ट लॉसूट्स। इन एंटी ट्रस्ट कानूनों को तोड़ने के कारण गूगल के खिलाफ अमेरिका के लगभग 15 राज्य ये वाले जो एंटी ट्रस्ट लॉसूट हैं लेकर आए हैं। अभी तक जो मैंने 2 केसेस डिस्कस किए हैं। तीसरा जो एंटी ट्रस्ट लॉसूट है उसमें 38 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। 38 राज्य मिलकर ये दिसंबर 2020 में ये लॉसूट लेकर आए थे। लॉसूट का मतलब बेसिकली केस होता है यूनाइटेड स्टेट्स की अदालत में। तो इन्होंने मिलकर ये केस किया है गूगल कंपनी पर। और आरोप क्या है इस तीसरे वाले केस में? कि गूगल के पास अनट्रेमल्ड पावर है इन जनरल सर्च सर्विसेज एंड सर्च एडवर्टाइजिंग। और इस बात की आयरनी देखिए कि मुझे भी अनट्रेमल्ड का मतलब नहीं पता था, तो मैंने उसको गूगल किया। तो अनट्रेमल्ड का मतलब है कि बेरोक टोक किसी के पास कोई पावर आ जाती है तो उसको अनट्रेमल्ड पावर कहा जाता है। तो गूगल ये इलीगली अटेन कर रहा है ये वाली पावर अकॉर्डिंग टू दीज स्टेट्स। तो ये स्टेट्स कह रहे हैं कि गूगल का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है उसके सर्च इंजन से। तो सर्च इंजन का रेवेन्यू ही केवल 300% बढ़ गया है पिछले 10 सालों में, और ये गूगल के टोटल रेवेन्यूज का 61% है। तो गूगल के इतने सारे, अल्फाबेट के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्च इंजन इज जस्ट वन ऑफ देम। आप जानते ही हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्नर उनका सर्च इंजन है। 61% रेवेन्यू इनका सारा सर्च से आता है। तो इस तीसरे लॉ सूट में भी बेसिकली यही बात कही गई है कि अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, यानी कि पैसों का इस्तेमाल करके, गूगल एप्पल और अन्य कंपनीज को पैसा देकर अपने सर्च इंजन को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना रही है, जिससे कि दूसरे जो राइवल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं मिल पाता। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या होता है? मान लो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो कहाँ से एक्सेस करोगे? मोबाइल फोन से। मोबाइल फोन में ब्राउजर किसका इस्तेमाल होगा? मान लो क्रोम गूगल का है, तो अगेन क्रोम तो आप कर ही रहे हो। अगर आपके पास एप्पल डिवाइस है, आप सफारी से एक्सेस कर रहे हो, तो सफारी में भी सर्च इंजन गूगल का है। तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर गूगल का कब्जा हो गया। और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में लड़ाई वॉइस असिस्टेंट और इंटरनेट कनेक्टेड कार्स में जाने वाली है। गूगल पर अगला आरोप यह है कि वो स्पेशलाइज्ड वर्टिकल प्रोवाइडर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रही है अपने सर्च रिजल्ट से। वर्टिकल प्रोवाइडर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि भारत के अंदर ट्रैवल कंपनीज बहुत सारी हैं जो आपको फ्लाइट टिकट्स, फ्लाइट बुकिंग्स में बहुत मदद करती हैं। तो फॉर एग्जांपल ले लो मेक माई ट्रिप या गो आई बीबो हो गई, ठीक है। तो ये फ्लाइट की बुकिंग्स करवा सकते हो आप इनके प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आज अगर आप गूगल सर्च में जाकर टाइप करोगे कि फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, तो गूगल आपको मेक माई ट्रिप या गो आई बीबो का सर्च रिजल्ट सबसे पहले नहीं दिखाएगा, वो अपने खुद के फ्लाइट रिजल्ट, सर्च रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो इससे क्या हो गया कि ये जो स्पेशलाइज्ड कंपनी है ना, इनका बिजनेस थोड़ा सा कम हो गया। अब गूगल फ्लाइट बुकिंग्स खुद नहीं करवाता, वो खाली आपको एक सर्विस दिखा रहे हैं कि हाँ फ्लाइट इस दिन ये वाली है, लेकिन अब वहां पर वो मेक माई ट्रिप के रिजल्ट को पीछे पुश कर सकता है। तो ट्रैवल एजेंसीज इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। तो वो कब उनको सर्च रिजल्ट में ऊपर आएंगे, कब नहीं आएंगे, ये गूगल के हाथ में आ गया, ठीक है। तो गूगल ये चाह रहा है कि जो भी इस तरह के सर्च हो वो गूगल पर ही हो और आगे कंज्यूमर्स ना जाएं। एक और एग्जांपल इसका मैं बताता हूँ आपको कि मान लो कोई मूवी की रेटिंग्स आपको चेक करनी है, तो पहले लोग जाते थे जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का रिव्यू देख लिया, या मान लो कोई और वेबसाइट है IMDb का रिव्यू देख लिया। लेकिन अब क्या होता है कि आप सर्च करो मूवी रिव्यू, तो आपको गूगल के होम सर्च पेज पर ही सारा डेटा वहीं पर मिल जाएगा। तो जनरली लोग अब नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते ही नहीं हैं। तो इससे क्या होगा? दो चीज़ें हो सकती है। एक तो जो गूगल है उसके ऊपर ही सर्च शुरू हुई और सर्च खत्म हो गई, और स्पेशलाइज्ड वर्टिकल प्रोवाइडर की जो एप्स हैं वो ज़्यादा व्यूज़ पाने में या क्लिक्स पाने में असमर्थ हो गई। अगर ये ऐप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं तो गूगल का नुकसान है। मान लो आज गोआईबीबो और मेक माई ट्रिप की जो ऐप्स हैं, लोग डायरेक्टली वहाँ सर्च करते हैं, तो वो थोड़ा सा गूगल के लिए नुकसान है। तो गूगल क्या कर रहा है कि इन लोगों के लिए आर्टिफिशियली हाई बैरियर्स सेट कर रहा है ताकि इनको सर्च रिजल्ट्स में पीछे धकेला जा सके।
अब गूगल के खिलाफ एक और नई इन्वेस्टिगेशन चालू करी गई है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। उसमें ये कह रहे हैं कि गूगल कुकीज़ को ब्लॉक कर रहा है। तो देखो, कुकी क्या होती है? ये एक छोटा सा डेटा होता है जो आपके वेब एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं। आप कई वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पर एक परमिशन मांगी जाती है कि ये वेबसाइट कुकीज़ को यूज़ करती है, तो आप ओके क्लिक करते हो उस पर। तो वो लगभग सभी वेबसाइट्स उसको यूज़ करती हैं। लेकिन गूगल क्या कह रहा है कि हम अपने वेब ब्राउज़र पर, क्रोम पर, कुकीज़ को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि गूगल क्या कह रहा है कि इससे प्राइवेसी को खतरा होता है। तो वो दूसरे कंपनीज या दूसरी वेबसाइट्स जो कुकीज़ का इस्तेमाल करती हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन गूगल अपने लिए वो डेटा सेव कर रहा है। तो ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं जो पहले कुकीज़ के माध्यम से पर्सनलाइज्ड ऐड बनाती थी, मान लो मैं किसी वेबसाइट पे गया, मैंने वहाँ पर जूते सर्च किए, तो अब क्या होता था कि वो जूते का ऐड मुझे हर जगह नजर आता था। वो इसलिए क्योंकि उस कुकी का इस्तेमाल करके वो लिंक कर देते थे मेरी प्रोफाइल से और मुझे हर जगह वो ऐड नजर आएगा। लेकिन गूगल क्या कर रहा है, अब उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। गूगल का ये कहना है कि हम थर्ड पार्टी कुकीज़ को अपने ब्राउज़र के अंदर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि यूज़र प्राइवेसी बढ़े। और गूगल का कहना है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूएस के अंदर नए डेटा प्राइवेसी लॉज आए हैं। गूगल ने ये भी कहा कि हम कुकीज़ की बजाय अब कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे यूज़र के डेटा को ट्रैक करने के लिए। पहले इन्होंने कहा था कि शायद हम एक नई टेक्नोलॉजी लाएंगे जो थोड़ी सी और प्राइवेसी को बढ़ावा देगी, लेकिन इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी अभी इन्होंने रिलीज़ नहीं करी है। तो इसके कारण जितने भी ऐड देने वाले लोग हैं, जो कंपनीज हैं, वो ये कह रही हैं कि हमारा जो डेटा गैदरिंग हुआ करता था कुकीज़ के माध्यम से, वो अब नहीं हो पाएगा, जो हमारे लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। गूगल क्रोम के पास दुनिया का 60% वेब ब्राउज़र मार्केट शेयर है और इसके माध्यम से वो खुद तो अपने कुकीज़ को सेव कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि हम कुकीज़ को हटा रहे हैं, लेकिन उनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो डेटा सेव कर सकें। लेकिन दूसरे लोगों के पास, दूसरी वेबसाइट्स के पास अब ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो गूगल ये कहता है कि हम तो देखो यूज़र की प्राइवेसी बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी कंपनी से कह रहे हैं कि ये खुद तो अपने पास डेटा रख रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, एप्पल हो, लेकिन हमें वो डेटा नहीं लेने दे रहे हैं। और उस कुकीज़ के माध्यम से जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी कि ये कंपनीज या ये वेबसाइट्स भी वो डेटा रखती थी अपने पास, वो अब इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और ग्लोबल ऑनलाइन एड मार्केट में मैंने आपको बताया गूगल नंबर 1 पर है, फेसबुक नंबर 2 पे है, और दोनों मिलाकर 54% रेवेन्यू टोटल एडवर्टाइजिंग का अपने पास रखते हैं। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी पर गूगल का क्या कहना है? तो गूगल का ये कहना है कि भाई, हम अगर डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को पैसा दे रहे हैं तो वो तो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग भी कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट भी बड़ी कंपनी है, उनका बिंग नाम का ब्राउजर है, तो वो भी स्मार्टफोन मेकर्स को पैसा दे सकते हैं। और इसमें गलत क्या है कि अगर हम आई लेवल शेल्फ स्पेस ले रहे हैं, आई लेवल शेल्फ स्पेस का क्या मतलब होता है? देखो, ये सुपर मार्केट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे हमारी आई लेवल पर कोई चीज़ होती है ना, उस पर हमारी नज़र तुरंत जाती है। तो जनरली जो बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे वाली शेल्फ पे होते हैं, और जो बड़ों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर वाली शेल्फ पे होते हैं, ताकि हमारी नज़र उन पर जाए, क्योंकि इतना झुक के नीचे तक कोई भी नहीं देखता है। तो गूगल ये कह रहा है कि हम इसी तरह से टॉप शेल्फ स्पेस ले रहे हैं इन फोन मैन्युफैक्चरर्स में। आप प्ले स्टोर के माध्यम से दूसरा भी कोई ब्राउजर डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो बात अलग है कि अब ज्यादातर लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें क्रोम बाय डिफॉल्ट ब्राउजर लोडेड आता है। तो गूगल का ये मानना है कि हम सारे एंटी ट्रस्ट लॉज को फॉलो करते हैं, और ये सारे जो हमने एग्रीमेंट्स किए हैं कंपनीज के साथ, ये सारे नियम कायदे कानून को फॉलो करते हुए हमने किए हैं। और ये जो गूगल कह रहा है कि लॉ सूट हम पर लाए गए हैं, इसके कारण हमें अपना सर्च इंजन चेंज करना पड़ेगा, और अगर हमने सर्च इंजन चेंज किया तो हमारी बजाय कोई दूसरा मिडिल मैन आ जाएगा, और दूसरा मिडिल मैन आकर सर्च क्वालिटी को थोड़ा सा कमतर कर देगा। तो मान लो कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पर रेस्टोरेंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो सब अपने पेजेस बना रखे हैं सबने। जैसे आप देखते होंगे गूगल मैप पर आप सर्च करो कार मैकेनिक, तो आपको अपने एरिया में आसपास के मैकेनिक्स मिल जाते हैं। तो वो सब स्मॉल बिजनेसेस गूगल की मदद से अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो गूगल का कहना है कि अगर हमने सर्च इंजन के अंदर अपने कुछ चेंजेस किए या बदलाव किए तो इन बिजनेसेस के ऊपर बहुत असर आएगा, और ये जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं ये अपने ग्राहकों तक पहुंच नहीं पाएंगे। और गूगल ये भी बोलता है कि हमारे सर्च पेज से दूसरी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। तो आज से पहले जब हमारे सर्च पेज से 10 आउटगोइंग लिंक्स आते थे, अब आज की तारीख में 26 ऐसे लिंक आते हैं जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, दूसरी वेबसाइट्स पर वो यूजर को लेकर जाते हैं। तो ये गूगल की रीजनिंग है। लेकिन अब इस पूरे मामले के अंदर जो ट्रायल है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, पॉसिबली 2023 में जाकर इसकी हियरिंग की डेट आएगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन तब तक के लिए डेफिनेटली एंटी ट्रस्ट लॉ सूट सब जगह इनके खिलाफ आ रहे हैं, फ्रांस में भी आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में, और इनफैक्ट गूगल प्ले स्टोर कुछ चेंजेस ला रहा था पिछले साल इंडिया में भी, जो कि अभी उन्होंने फिलहाल होल्ड पर रख दिए हैं। तो ये केसेस आप देखेंगे कि दूसरे देशों में भी बढ़ते जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वाला केस है, उसको भी हमने डिस्कस कर ही लिया है पहले। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।